पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक कमांड्स को देखा था कि उन बेसिक कमांड से आप लोग कैसे डायरेक्टरीज़ को चेंज कर सकते हैं और उसमें कोई भी फाइल बना सकते हैं और कोई भी डायरेक्टरीज़ बना सकते हैं, यानी फ़ोल्डर्स आप उसमें बना सकते हैं। इस वीडियो में हम टर्मक्स को डिटेल से जानेंगे कि उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले टर्मक्स ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी हम जानेंगे कि इसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। उसको अच्छे से समझाऊंगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ होती हैं और उनका क्या नाम होता है, ये भी बताऊंगा और साथ ही में मैं इसके बेसिक्स बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानोगे। और जो मैंने पहले कमांड बताई हैं, जो पहले बेसिक कमांड बताई हैं, ls cd और ये सारी जितनी भी कमांड बताई हैं, उनको मैं इसमें यूज़ करूँगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आप उससे चाहे तो देख लेना, नहीं तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टर्मक्स ओपन करने के बजाय सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं। सबसे पहले हम फाइल मैनेजर को अपने ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में जाते हैं। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप लोग ये इंटरनल स्टोरेज कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको इंटरनल स्टोरेज एक्सेस करना है, यानी जो पाथ मैं अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वाला, अगर आपको ये पाथ तक पहुँचना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको लिखना है cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, c का मतलब चेंज, d का मतलब डायरेक्टरी, यानी आप जिस भी डायरेक्टरी में हो उस डायरेक्टरी को आप चेंज करना चाहते हो। और डायरेक्टरी होने से क्या मतलब है, किस डायरेक्टरी में हूँ, तो ये डायरेक्टरी का मतलब होता है कि आप किस पाथ पे हो, किस जगह पे हो। जैसे यहाँ पर मैं अभी दिखाता हूँ कि अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं इंटरनल स्टोरेज के अंदर हूँ। देखो यहाँ पर ये इंटरनल स्टोरेज है, यानी मैं इस पाथ पे हूँ, इस स्टोरेज लोकेशन पे हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से। मान लो अगर मैं यहाँ पर कोड फोल्डर के अंदर जाता हूँ, तो अब देखो अब मैं किस पाथ पे हूँ, अब मैं इंटरनल स्टोरेज के अंदर कोड पाथ पे आ गया हूँ, जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिस्टेड हैं। यानी ये फ़ोल्डर और ये फ़ाइल और ये फ़ाइल, ये सारी फाइल्स और फोल्डर लिस्टेड हैं। और फोल्डर को डायरेक्टरीज़ भी कहते हैं और उनको फ़ोल्डर भी कहते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टरी या फिर फ़ोल्डर बोलूं तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। तो अभी हम कहाँ पर हैं, इंटरनल स्टोरेज के अंदर कोड फोल्डर में, यानी कोड डायरेक्टरी में। अगर आपको इंटरनल स्टोरेज तक पहुँचना है तो उसको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचोगे। यहाँ पर मुझे लिखना होगा cd/storage emulated और 0, ये होता है इंटरनल स्टोरेज का एग्जैक्ट पाथ। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ तो ये देखो मैं इंटरनल स्टोरेज में आ चुका हूँ। अगर मुझे देखना है कि क्या मैं सच में इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ls कमांड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो मैं फ़ोल्डर वहाँ पर दिखा रहा था, एंड्रॉयड BCA कोड और ये सब जो फ़ोल्डर्स वहाँ पर दिखा रहा था, वही फ़ोल्डर यहाँ पर भी दिख रहे हैं। इसका मतलब कि मैं अभी इंटरनल स्टोरेज के अंदर हूँ। अगर मुझे और किसी फ़ोल्डर या फाइल को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ से कैसे कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको वहाँ पर दिखा देता हूँ कि फ़ोल्डर फाइल्स वहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर ये देखो मेरे कई सारे फ़ोल्डर्स हैं और ये फाइल्स हैं। ये PDF फाइल है और ये PDF फाइल है, ये JS फाइल है यानी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, और ये MP4 फाइल को क्या कहते हैं, वीडियो फाइल। MP4 जिसके लास्ट में .mp4 होता है उसको वीडियो फाइल बोलते हैं, और जिसके लास्ट में .m4a या फिर MP3 होता है वो होती हैं आइडियो फाइल्स। जैसे मुझे यहाँ पर कोड फोल्डर के अंदर जाना है, कोड फोल्डर को ओपन करूँ तो अभी हम किस डायरेक्टरी में आ गए हैं, कोड डायरेक्टरी में आ चुके हैं। मैं यहाँ पर cd यानी चेंज डायरेक्टरी, c मतलब चेंज, d मतलब डायरेक्टरी, cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी कमांड का यूज़ करूँगा और यहाँ पर
फॉरवर्ड स्लैश और कोड फोल्डर का नाम, एग्जैक्ट नाम जो भी वहाँ पर है वही मुझे देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या वो कैपिटल लेटर में है या फिर स्मॉल लेटर में। तो यहीं से मैं देख सकता हूँ कि क्या वो कैपिटल, ये देखो यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में है सी, तो मुझे सी को कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। तो सी को यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखते हैं और सब स्मॉल में है। और अगर मैं इसको एंटर करूँ तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं कोड डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। ls करते हैं और देखते हैं अब इसके अंदर क्या है। तो इस डायरेक्टरी में cc कोड, index.js, js कोड और ये सारे फाइल्स और फोल्डर हैं जो कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर या फिर डायरेक्टरी के अंदर ये सब cc कोड, js और ये सब यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैं वहाँ से इनको एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब हम पाथ के बारे में जान लेते हैं। जो हम ये डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिख रहे थे और फॉरवर्ड स्लैश और ये सब क्या होते हैं, अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, डॉट का मतलब होता है करेंट डायरेक्टरी, यानी जिस फोल्डर में हूँ वहाँ तक का पाथ। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cd डॉट, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं हुआ, यानी जिस फोल्डर में मैं था उसी फोल्डर में अभी भी हूँ। चाहे आप लोग यहाँ पर ls कमांड रन करके देख सकते हो, उसी फोल्डर में हूँ। मैंने यहाँ पर cd के बाद में डॉट लिखा था और डॉट से कुछ नहीं हुआ, मैं उसी फोल्डर में रहा। इसका मतलब डॉट करेंट डायरेक्टरी का पाथ होता है, यानी करेंट डायरेक्टरी तक का जो भी पाथ है वही पाथ होता है। और यहाँ पर डॉट डॉट भी होता है, यानी 2 बार डॉट होता है। उसका क्या मतलब होता है, चलो सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं। cd के बाद में डॉट डॉट लिख देते हैं। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं सबसे पहले कोड फोल्डर के अंदर था और उसके बाद में अब 0 वाले फोल्डर, यानी इस कोड से पहले जो भी पाथ था वहाँ पर आ गया, यानी एक कदम पीछे आ गया। यानी ये समझो मैं सबसे पहले यहाँ कोड में था और जैसे ही cd डॉट डॉट कमांड रन की तो मैं इंटरनल स्टोरेज के अंदर आ गया, यानी एक कदम पीछे आ गया। यानी डॉट डॉट से क्या होता है कि हम जिस भी फोल्डर या डायरेक्टरी में हैं उसके एक कदम पीछे तक का पाथ डॉट डॉट पाथ होता है। यानी ये समझो कि हमको अगर एक कदम पीछे जाना है तो हम cd के बाद में डॉट डॉट लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्जैक्ट पाथ और रिलेटिव पाथ में क्या अंतर है। अगर हम डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, यानी किसी भी फोल्डर के अंदर जाने या फिर उससे बाहर आने के लिए अगर हम डॉट या डॉट डॉट का यूज़ करते हैं तो ये रिलेटिव पाथ होता है। और अगर हम फॉरवर्ड स्लैश के बाद में जो भी पाथ लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं तो ये एग्जैक्ट पाथ होता है। चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रूट फोल्डर के अंदर जाता हूँ, यानी मेन फोल्डर जहाँ से सारी डायरेक्टरीज़ या फिर ऐसा समझो जहाँ से सारे फोल्डर्स स्टार्ट होते हैं, तो cd और फॉरवर्ड स्लैश लिखा। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या है कि जो मेन पाथ है जहाँ से सब पाथ स्टार्ट होते हैं, ये समझो कि मेन फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर सारे फोल्डर्स या फिर फाइल्स हैं। अब इस फोल्डर में अगर मैं ls करूं, यानी जो मेन रूट फोल्डर है उसमें ls करूं तो वहाँ पर मुझे परमिशन नहीं है, यानी वहाँ पर जो भी कंटेंट है वो मैं देख नहीं सकता, क्योंकि ये एंड्रॉयड की सिक्योरिटी के कारण ये लोग रिस्ट्रिक्ट किए हैं। यानी एंड्रॉयड जो डिवाइस है या फिर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए हैं कि आप वहाँ पर नहीं देख सकते हैं। तो चलो इसके एक कदम आगे चल के देखते हैं। रूट इसको बोल सकते हैं, यानी मेन जड़ है जहाँ से सारी डायरेक्टरीज स्टार्ट हो रही है, यानी रूट फोल्डर से मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकता हूँ, या तो रिलेटिव पाथ यूज़ कर सकता हूँ, यानी डॉट फॉरवर्ड स्लैश, यानी जिस भी फोल्डर में हूँ, डॉट का मतलब करेंट फोल्डर, जिस भी फोल्डर में हूँ उसके बाद में जो भी फोल्डर उसके अंदर है वहाँ पे। तो इसके अंदर मैं जाऊँगा स्टोरेज के अंदर आता हूँ तो मैं यहाँ पर cd डॉट फॉरवर्ड स्लैश स्टोरेज, यानी जिस भी फोल्डर में हूँ वहाँ तक का पाथ प्लस स्टोरेज, यानी यहाँ तक का पाथ प्लस स्टोरेज, यानी इसके एक आगे, यानी एक नेक्स्ट स्टेप तक का पाथ। तो यहाँ पर मैं रूट फोल्डर के आगे स्टोरेज फोल्डर में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर ls करते हैं तो यहाँ पर भी परमिशन डिनाइड है। अब इसके आगे जाते हैं, तो इसके आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, cd डॉट, यानी यहाँ तक का पाथ, स्टोरेज तक का पाथ, और उसके आगे हम इम्यूलेटेड फोल्डर के अंदर जाएंगे।
अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी परमिशन डिनाइड है। अब इसके एक आगे जाते हैं, तो इसके आगे जाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे cd./ और 0 नाम से एक फ़ोल्डर होता है, तो वहाँ पर हम जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एंटर करते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पर ये देखो परमिशन डिनाइड नहीं है, क्योंकि ये हमारा इंटरनल स्टोरेज का पाथ है। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहते तो कैसे लिखते, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे इसका एग्जैक्ट पाथ देके। यहाँ पर एग्जैक्ट पाथ फॉलो करेंगे। ये रूट पाथ हो गया, रूट के बाद में होता है स्टोरेज, स्टोरेज के बाद में होता है इम्यूलेटेड, और इम्यूलेटेड के बाद में 0। ये हो गया एग्जैक्ट पाथ। अब अगर एंटर करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम उसी पाथ पे हैं। और अब अगर इसके आगे जाना चाहें तो कोड फोल्डर के अंदर, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल स्टोरेज के अंदर एक कोड नाम का फ़ोल्डर है, तो अब वहाँ पर भी ऐसे ही जा सकते हैं। मैं एग्जैक्ट पाथ फॉलो करते करते कोड फोल्डर के अंदर भी जा सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं कोड फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर ls करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कोड फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज लिस्टेड हैं। और अगर मैं cc कोड फोल्डर के अंदर या फिर सीड फोल्डर के अंदर जाऊँ, यहाँ पर जो ये सीड फोल्डर है, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर रिलेटिव पाथ यूज़ कर सकता हूँ। रिलेटिव पाथ का मतलब कि मैं यहाँ पर डॉट यूज़ करके, यानी करेंट डायरेक्टरी तक का पाथ प्लस सीड, जहाँ पर है ये सीड का पाथ, सीड फोल्डर, तो इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीड फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ cd.. यानी सीड फोल्डर के बैक फोल्डर तक का पाथ, यानी जिस डायरेक्टरी में अभी मैं हूँ उसके पिछली डायरेक्टरी तक का पाथ ये है। तो अगर मैं cd.. कर दूँ तो मैं यहाँ पर कोड फोल्डर के अंदर आ जाऊँगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैं कोड फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, यानी सीड फोल्डर से एक कदम पीछे चला गया हूँ। अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।